न्यूक्लियर फ्यूजन वह प्रक्रिया है जिसमें दो या उससे अधिक हल्के परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्ली आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। इस संलयन फ्यूजन की प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही वही प्रक्रिया है जो हमारे सूर्य और अन्य तारों के केंद्र में लगातार चल रही है और उन्हें अरबों वर्षों तक ऊर्जा प्रदान करती है। न्यूक्लियर फ्यूजन को भविष्य की स्वच्छ और लगभग असीम ऊर्जा का स्रोत माना जाता है क्योंकि इसमें प्रदूषण और खतरनाक कचरा बहुत कम होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि परमाणु नाभिक सामान्यतः एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं क्योंकि उन पर समान धनात्मक आवेश होता है। इन नाभिकों को आपस में जोड़ने के लिए अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव की आवश्यकता होती है ताकि वे अपनी प्रतिकर्षण शक्ति को पार कर सकें। सूर्य के केंद्र में तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जहां हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यही ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। न्यूक्लियर फ्यूजन को अक्सर न्यूक्लियर कहा जाता है। फिशन, न्यूक्लियर फिशन से भ्रमित कर दिया जाता है, जबकि दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। फिशन में भारी नाभिक जैसे यूरेनियम टूटकर छोटे नाभिक बनाते हैं और ऊर्जा छोड़ते हैं, जिसका उपयोग आज के परमाणु रिएक्टरों और बमों में होता है। इसके विपरीत फ्यूजन में हल्के नाभिक जुड़ते हैं। फ्यूजन से निकलने वाली ऊर्जा प्रति इकाई ईंधन कहीं अधिक होती है और इसमें दुर्घटना का खतरा भी कम माना जाता है क्योंकि प्रक्रिया को बनाए रखना स्वयं बहुत कठिन होता है। वैज्ञानिकों के लिए पृथ्वी पर न्यूक्लियर फ्यूजन को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए हाइड्रोजन के विशेष रूप जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का उपयोग किया जाता है। इन गैसों को अत्यधिक गर्म करके प्लाज्मा अवस्था में बदला जाता है। प्लाज्मा को किसी ठोस पात्र में बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से नियंत्रित किया जाता है। इसी सिद्धांत पर टोकामाक जैसे फ्यूजन रिएक्टर बनाए जाते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक मिलकर बड़े फ्यूजन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है ITER। यह परियोजना फ्रांस में स्थित है और इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि नियंत्रित न्यूक्लियर फ्यूजन से व्यावसायिक स्तर पर ऊर्जा पैदा की जा सकती है। यदि ITER सफल होता है तो यह मानव इतिहास में ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें उपयोग होने वाला ईंधन लगभग असीम है। ड्यूटेरियम समुद्र के पानी से प्राप्त किया जा सकता है और ट्रिटियम भविष्य में स्वयं रिएक्टर के भीतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा फ्यूजन से कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसें नहीं निकलती, जिससे यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक हो सकता है। रेडियोधर्मी कचरा भी फिशन की तुलना में बहुत कम और कम समय तक खतरनाक रहता है। अंततः न्यूक्लियर फ्यूजन अभी पूरी तरह व्यावहारिक नहीं हो पाया है, लेकिन वैज्ञानिक प्रगति तेजी से हो रही है।